सुदर्शन चैनल का जो ऑडिटर वो मालिक है वो तो कह रहा है कि हम 3,09,999 36 मस्जिद को जो है नीचे मंदिर दबा हुआ है, हम उसको लेंगे। तो उसको गिरफ्तार करें पहले योगी जी पहले उसको गिरफ्तार करके जेल भेज दें। ने यहाँ पर कोई मुगल नहीं है ना इस देश में। हम लोग मुगल खानदान, अरे भाई हम लोग मुगल के खानदान से नहीं ना है, मुगल हम लोग नहीं ना है। हम लोग तो भारत में कन्वर्टेड मुसलमान हैं, इस देश में ही पैदा हुए और इसी देश में रहेंगे और इसी देश में मरेंगे, इसी देश में गड़ाएंगे, समझो इसी देश में रहेंगे। अभी ज्ञानवापी ऐसे कई मस्जिद है जो मंदिर को तोड़ कर बनाया गया है और अभी कई तहखाने खुलेगी। नहीं कई तहखाने नहीं खुलेगी, अभी कोई तहखाना नहीं। अभी छोटा छोटा मामला उठा करके ये 34 की तैयारी के लिए ज्ञानवापी मस्जिद का मसला उठा रहे हैं। 29 में राम मंदिर को ये भुंजाएंगे और 34 में ज्ञानवापी को और 34 के बाद 39 में जो है मथुरा का ईदगाह का भुनाएंगे। ये इनका ईमान वाले नहीं थे वो पाकिस्तान चले गए हैं और जो मुसलमान भारत के पक्ष में थे वो भारत में रहे और हम मरते दम तक रहेंगे, आखिरी दम तक रहेंगे, चाहे जो भी होगा हम इसी देश में रहेंगे। एसआई रिपोर्ट के तहत ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर हिंदू का छाछ मिला। सीधे मौलाना जी से बात करते हैं, क्या है मामला, इन्हीं समझाने का प्रयास करते हैं। जिस प्रकार यानी एसआई का रिपोर्ट आया है कि ज्ञानवापी के अंदर हिंदू का छाछ मिला है, न जाने क्या क्या मिला हिंदू धर्म को, क्या कहेंगे? अच्छा देखिए, ये जो बार बार सवाल किया जा रहा है कि उस एसआई का जो है रिपोर्ट में ये मिला, छाछ मिला, फलाना मिला, दवाना ज्ञानवापी मस्जिद में, बाबरी मस्जिद में भी जब जांच हुआ था तो बाबरी मस्जिद का भी जो है रिपोर्ट यही दिया गया था कि ये मिल रहा है मंदिर के लिए, वो मिल रहा है मंदिर का अंडरग्राउंड में मिल रहा है फलाना। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा बाबरी मस्जिद के सवाल पर कि ना वहाँ कोई मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई थी, मस्जिद के अंदर में मूर्ति रखना गलत था, मस्जिद को ढाना गलत था, लेकिन करोड़ों आदमी के आस्था का सवाल है, इसीलिए इस आस्था के सवाल पर बाबरी मस्जिद की जगह पर राम मंदिर जो है से मतलब वाले को दिया जाता है और बाबरी मस्जिद वाले को दूसरी जगह जो है से मतलब 5 एकड़ ज़मीन दिया जाता है। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। अभी फिर जो है से ये नीचे के लोग जो है से इस तरह का ज्ञानवापी मस्जिद में खेल रहे हैं, चाल चल रहे हैं, उसी तरह से फिर होगा। तो फिर जो है से मतलब वही जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा तो हम लोग देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है इस पर। इसलिए कि हम लोग कोर्ट को ही मानने वाले लोग हैं, संविधान के खिलाफ हम जाना नहीं चाहते हैं, इसलिए हम कोर्ट के अंदर जा रहे हैं। अगर यही मामला किसी दूसरे पक्ष का रहता तो वो सड़क पर उतरते, तोड़ फोड़ करते, लेकिन हम लोग जो है से तोड़ फोड़ करने वाले लोग नहीं, संविधान से चलता है देश। हम भी संविधान पर हमें विश्वास है कि हमारे हक में फैसला आएगा। क्या कहते हैं कि क्या बाबरी मस्जिद को साजिश के तहत तोड़ा गया था? बिल्कुल साजिश के तहत तो बाबरी मस्जिद को गिरा ही गया था। एक भीड़ जमा करके और शपथ लिया था जो है से लोगों ने कि हम जो है से बाबरी मस्जिद को कुछ नहीं करेंगे, हम वहाँ कार सेवा चलाएंगे खाली हैं। लेकिन बाबरी मस्जिद को भीड़ जमा करके बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया था। तो साजिश के तहत तो तोड़ा ही गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जब फैसला सुना दिया हम लोगों ने मान लिया। जो अभी ज्ञानवापी का मामला है, क्या लगता है इसमें भी कुछ साजिश चल रहा है? बिल्कुल साजिश चल रहा है। ज्ञानवापी मस्जिद में तो हम गए हैं, नमाज़ पढ़ा है, एक टाइम का ही नमाज़ पढ़ा है। बनारस गए थे तो वहाँ हमने एक टाइम पढ़ा था। बाबरी मस्जिद या ज्ञानवापी मस्जिद जो है वो एकदम मंदिर के बगल में है, दो मंदिर भी और मस्जिद भी। कितना अच्छा लगता था, लेकिन एक झूठ का ही जो है से बाजार गर्म करके वो मस्जिद पर हमला किया जा रहा, मतलब एक तरह से संवैधानिक हमला है ये। और आगे कोर्ट में ही ये फैसला होगा, सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला जाएगा। अब देखते हैं क्या फैसला आता है, जो फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगा मान्य होगा। क्या लगता है एसआई का रिपोर्ट जो आया गलत अब मान रहे हैं? बिल्कुल गलत है, बेबुनियाद बात है, बिल्कुल गलत है। ये सब साजिश है, षड्यंत्र है। षड्यंत्र के तहत ये जो है मस्जिद को कब्जा करना है और कोई बात नहीं। आप लोग योगी आदित्यनाथ कह रहे थे कल संसद में कि पांडव 5 गांव मांगे थे, हम तो 3 जगह मांग रहे हैं, काशी, मथुरा एंड जहाँ पे राम मंदिर बना है, अयोध्या। अब 3 जगह मांग रहे हैं कि 5 जगह मांग रहे हैं, उनका तो एक जो है से मतलब जो चैनल चलाने वाला है, कौन चैनल है वो? सुदर्शन चैनल का जो ऑडिटर वो मालिक है वो तो कह रहा है कि हम 3,09,999 36 मस्जिद को जो है से नीचे मंदिर दबा हुआ है, हम उसको लेंगे। तो उसको गिरफ्तार करें पहले
योगी जी पहले उसको गिरफ्तार करके जेल भेज दें कि हम 3 मांग रहे, तो 3 लाख कैसे मांग रहे हो? 3,09,936 कितना ऐसा ही बता रहा है वो। तो भाई बात किसकी मानी जाए? वो सुदर्शन चैनल वाले की बात मानी जाए या जो ऐसे योगी जी की बात मानी जाए? जिस प्रकार आप लोग भड़काऊ बयान दे रहे हैं कि आज कुत्तों का दौर है, कल हमारा भी दौर आएगा, इस प्रकार भड़काऊ बयान दे रहे हैं, क्या कहेंगे? ये मामला हो सकता है मजहरी साहब ने जो है मतलब फ़लस्तीन के ऊपर कहा होगा, पाकिस्तान के ऊपर कहा होगा। पाकिस्तान में भी तो चल रहा है ना, सही और गलत का लड़ाई वहाँ चल रहा है। इमरान खान सही पोजीशन में है, नवाज शरीफ गलत पोजीशन है, देखिए वहाँ भी वही हाल हो रहा है। तो हो सकता है उस पर कहा होगा, लेकिन ये लोगों ने अपने देश के लोगों को जो है मतलब भाई किसी के खिलाफ आवाज़, नाम किसी का मजहरी साहब ने नहीं लिया है, किसी के नाम नहीं लिया है, तो फिर इसमें जो है उनके ऊपर केस कहाँ बनता है? मौलाना है वो, तकरीर में अपने बोले, एक शेर बोले हैं वो, तो शेर बोलना यहाँ तो कमेंट में आप देखिए जा करके जो ऐसे मतलब जो कवि होते हैं और जो ये मज़ाहिया जो मतलब शेर कहते हैं, कवि कहते हैं, उन लोगों को देखिए जा करके नेता लोग को कैसा कैसा बात बोलते हैं। अशांति लाना चाह रहे थे मौलाना, ऐसा कहना नहीं, गलत बात है, ये सब बेबुनियाद बात है। ये भड़काओ बना करके इसको पेश किया जा रहा ताकि हिंदू वोट का तुष्टीकरण किया जाए, हिंदू वोट को अपनी तरफ लाया जाए। भाजपा का ही मानसिकता है कि भाजपा जो है वो हिंदू वोट को कैसे एकजुट करे, चूँकि उनका हालत ख़राब है। इस बार उनकी सरकार जाने वाली है, ठीक है, जो ऐसे मतलब वो कह रहे हैं 400, उनको पता कैसे चल गया कि हम 400 पार कर जाएंगे? हैं 400 पार कर जाएंगे, जबकि अभी चुनाव जो हुआ 3 राज्य में कांग्रेस हारी जरूर, लेकिन जो है मतलब उनसे 10 लाख वोट ज़्यादा मिला है, मतलब कांग्रेस पार्टी को भाजपा से 10 लाख वोट ज़्यादा मिला। 3 राज्य में मतलब हार जरूर हुआ और एक राज्य में जो है वो जीते कांग्रेस, लेकिन उनको 10 लाख वोट ज़्यादा मिला है कांग्रेस को। तो अभी वोटर किसके पास ज़्यादा है, कांग्रेस के पास या बीजेपी के पास? ये तो जबरदस्ती जीत रहे हैं कि अभी ज्ञानवापी ऐसे कई मस्जिद है जो मंदिर को तोड़ कर बनाया गया और अभी कई तहखाने खुलेगी। नहीं, कई तहखाने नहीं खुलेगी, अभी कोई तहखाना नहीं। अभी छोटा छोटा मामला उठा करके ये 34 की तैयारी के लिए ज्ञानवापी मस्जिद का मसला उठा रहे हैं। 29 में राम मंदिर को ये भुंजाएंगे और 34 में ज्ञानवापी को, और 34 के बाद 39 में जो है मथुरा का ईदगाह का भुनाएंगे। ये इनका जो है इनके पास अपना कुछ नहीं है। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और जो है ये रुपये का जो गिरना इतना तेजी से के साथ गिर रहा है, विदेशों में इनका बदनामी हो रहा है, इसके चलते यहाँ वोट के लिए जो है ये सब मामला उठ रहा है। ठीक है, आप लोग लगातार नारा लगा रहे हैं जेल भरो यात्रा, यानी जेल भरो अभियान तो पहले सरकारें नहीं चलाई है, पहले बीजेपी नहीं चलाई है क्या? जेल भरो अभियान कांग्रेस के टाइम में नहीं चला है, जेल भरो अभियान कर्मचारी नहीं चलाया है, जेल भरो अभियान किसान नहीं चलाए हैं, जेल भरो अभियान मजदूर नहीं चलाया है, सारी पार्टियां जेल भरो अभियान चलाए हैं। अगर हम पर जुल्म होगा तो हम भी जेल भरो अभियान चलाएंगे। बरेली में आज पथराव किया गया, यानी दंगा। पथराव करने वाले के साथ हम नहीं हैं, पथराव करने वाले लोग जो है वो गलत हैं। कोई भी वायलेंस करके अगर कोई आंदोलन करता है वो आंदोलन समाप्त हो जाता है, वो आंदोलन ज़्यादा दिन तक नहीं चलता है, ज़्यादा देर तक नहीं चलता है। तो वायलेंस ही कर रहे थे ना, ये शायर कह करके। नहीं, शेर कहना कोई गलत, तो फिर सारे शायर पर जो है मतलब पाबंदी लगा दो, सारे कवियों पर पाबंदी लगा दो। तो टारगेट किया जाता ना, तो नहीं, टारगेट किसी ने, शेर तो कोई भी कह सकता है ना। है ये क्या कर रहे हैं? मुझको जला जला के अगर खाक कर दोगे, खुदा पूछेगा कयामत में तो जवाब क्या दोगे? हैं, ये तो शेर है ना। अब हम शेर कह रहे हैं, मुझको जला जला के अगर खाक कर दोगे, खुदा पूछेगा कयामत में तो जवाब क्या दोगे? तो उसी तरह से मजहरी साहब ने एक शेर कहा है, तो शेर के ऊपर FIR नहीं होता। ये तो मजहरी साहब को गिरफ्तार इसलिए किया गया है कि ताकि हिंदू वोट का तुष्टीकरण कर सके। आप लोग मोदी जी से हमेशा नाराज क्यों रहते? नहीं, मोदी जी से हम लोग नाराज नहीं है, मोदी जी के काम के से नाराज हैं। क्या काम किए? अरे भाई, वो जो है से मतलब कभी कुछ बोलते हैं, कभी हमारा, आज तक उन्होंने जो ऐसे कहा था कि हम मुसलमान के बच्चों को एक हाथ में कुरान है, एक हाथ में लैपटॉप देंगे। कहाँ दिया आज तक? हैं मुसलमान नाम हो रहा है भारत का। अरे कहाँ नाम हो रहा है भाई? भारत का क्या नाम हो रहा है? भारत की बदनामी हो रही है। इस देश में मस्जिद तोड़ा जा रहा है, मदरसा तोड़ा जा रहा है, मुसलमानों का मॉब लिंचिंग हो रहा है, जो ऐसे मतलब उससे बदनामी हो रहा है कि जो ऐसे सवाल उठाते हैं। मुगल काल में जो मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाया गया था, आज हमारा दौर आया, आज हम लोग बना रहे हैं, इसमें वो लोग बोलते हैं। अभी आ गया ना,
अभी हमारा दौर आया, अब हम लोग बना रहे हैं। मुगल ने यहाँ पर कोई मुगल नहीं है ना इस देश में। हम लोग मुगल खानदान, अरे भाई हम लोग मुगल के खानदान से नहीं ना है, मुगल हम लोग नहीं ना है। हम लोग तो भारत में कन्वर्टेड मुसलमान हैं, इस देश के में ही पैदा हुए और इसी देश में रहेंगे और इसी देश में मरेंगे, इसी देश में गड़ाएंगे, समझो इसी देश में रहेंगे। हम मुगल से नहीं ना है। मुगल ने क्या किया? मुगल ने मुसलमानों के लिए क्या दिया है? वो क्या दिया है मुसलमानों कई दिनों को? पहले गिरिराज सिंह का बयान आया था कि अगर मुसलमान पाकिस्तान चले जाते तो ये भारत की दुर्दशा नहीं होती। पाकिस्तान मुसलमान जो ईमान वाले नहीं थे वो पाकिस्तान चले गए हैं, और जो मुसलमान भारत के पक्ष में थे वो भारत में रहे, और हम मरते दम तक रहेंगे, आखिरी दम तक रहेंगे, चाहे जो भी होगा हम इसी देश में रहेंगे।